मत क्यों है कि ये प्रश्न बार बार पहले भी आता था कि बूढ़े व्यक्ति ही कथा में अधिक क्यों आते हैं। तो मैंने कहा कि ये कोई नई बात नहीं है। जब भुसुंड जी कथा सुनाते थे तो भी यही तो लिखा हुआ है। जो सुनने आते थे वे कौन थे? बोले वृद्ध वृद्ध विहंग तह आए। बूढ़े बूढ़े सारे पक्षी एकत्र हुए। और मैं विनोद में कहता था कि ठीक है, युवक नहीं आते पर युवक भी तो बूढ़े होंगे, अभी नहीं तो बाद में आके सुनेंगे। पर मुझे अब लगने लगा कि इतना समय तो नहीं है कि सारे युवक बूढ़े हो जाएं। तो भक्ता स्वयं वृद्ध हो गया। और इसलिए मुझे लगा कि एक मेरे माध्यम से जो चिंतन प्रभु ने दिया है वो उन लोगों को भी सुलभ हो सके जो उसी भाषा से भाषा से समझने का एक उनका अभ्यास बना हुआ है। और इसलिए आपने बड़े ध्यान से सुना, विषय गंभीर था। आइए अब आपके सामने श्री भरत के दिव्य चरित्र की कुछ चर्चा करें। श्री एक कथा के अंत में एक किशोरी यहाँ आई और उन्होंने मुझसे प्रश्न किया, श्री भरत जैसा प्रेम हृदय में कैसे उदित हो, कैसे मैं श्री भरत के समान बन जाऊं। मैंने उस समय, क्योंकि प्रवचन समाप्त हो गया था, उत्तर नहीं उस तरह से देना संभव था। पर मैं ये कहूँगा कि श्री भरत बनना तो बहुत आगे की बात है। आप क्रमशः कक्षा में जैसे विद्या प्राप्त करते हैं तो प्रथम द्वितीय तृतीय इस रूप में आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से मैं कभी कभी, वो तो बालिका ने प्रश्न किया, कई लोग प्रश्न करते थे, तो मैं यही कहता था कि पहले सुग्रीव बन जाइए, बाद में भरत होने की बात सोचिएगा। और उसका अभिप्राय यह है कि ये श्री भरत का जो चरित्र है वो तो मानो एक महानतम भक्त साधना का, प्रेम के स्वरूप का उत्कृष्टतम पक्ष है। जो विषय जटिल है और आप जानते हैं कि मनोरंजन मेरी प्रकृति में नहीं है, इसलिए जब आप पूरे मनोयोग से उसे सुनेंगे तो आप उसका आनंद अवश्य ले सकेंगे। वस्तुतः यूं आप विचार करके देखिए, भगवान को मानने वालों की संख्या बहुत बड़ी, पर भगवान को जो मानने वाले व्यक्ति हैं उनमें भिन्नता है। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं कि जो मन से भगवान को मानते हैं, मानो उनको ये भावना बनी हुई है कि ईश्वर मेरे मन की इच्छा पूरी करेगा, और इसलिए वो ईश्वर की सत्ता स्वीकार करते हैं। और कुछ लोग जो आगे बढ़ते हैं वो बुद्धि से ईश्वर को स्वीकार करते हैं, चिंतन करते हैं, विचार करते हैं कि ये विशाल ब्रह्मांड सृष्टि कैसे बनी, और परिणाम स्वरूप उन्हें अंत में ऐसा लगता है बुद्धि से, विवेक से, कि इसके मूल में ईश्वर है। और इस तरह से उनके मन में ईश्वर के प्रति एक श्रद्धा की भावना का उदय होता है। पर अनेक लोग ऐसे भी होते हैं जो अहंकार से भगवान को मानते हैं। बड़ी विचित्र बात लगेगी, पर सत्य है कि जो लोग ये चाहते हो कि वो लोग मुझे भगत कह करके पुकारे हैं, वो अहंकार से ही भगवान को मान रहे हैं। कोई भगत कहलाते हो तो बुरा नहीं मानेंगे, मैं उनके लिए नहीं कह रहा हूँ। पर अगर हमारा उद्देश्य ये है कि लोग भक्त के रूप में हमें महत्व दें, सम्मान दें, तो मानो अहंकार की पूर्ति के लिए हम भगवान के मानने का दावा कर रहे हैं। तो मन, बुद्धि और ये अहंकार जो है, इनसे ईश्वर को स्वीकार करना बड़ा स्वाभाविक है। यहीं के एक नवयुवक थे, मैं प्रारंभ में उनके यहाँ ठहरता था। माँ ने अनुरोध किया उनके कि यार, इस बच्चे में संस्कार नहीं है ईश्वर की आस्तिकता के, तो आप इसको कुछ समझाइए। मैंने कहा कि नहीं, उसको समझाने की आवश्यकता नहीं है, आप समझ रही हैं, आप अपने लिए समझिए
भविष्य में जब अवसर आवेगा तो वो समझ लेगा। पर वो विलक्षण दृश्य मुझे मिला। तब वो युवक जो है हिंदू विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त कर रहे थे और इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। काशी में हनुमान जी महाराज का मंदिर बहुत प्रसिद्ध है संकट मोचन का। तो आप में से जो गए होंगे वो उसमें बहुतों ने संकट मोचन का दर्शन किया होगा। मंगलवार था तो बहुत बड़ी भीड़ थी। पर मुझे ये देख करके आश्चर्य हुआ कि वो युवक भी हाथ जोड़े खड़ा था। आश्चर्य हुआ, ईश्वर की सत्ता नहीं मानने वाला आज इस रूप में क्यों खड़ा है। उधर निकल करके आया था उसने, मैं परिचित था तो मुझे नमस्कार किया। तो मैंने उससे पूछा कि लगता है कि तुम्हारे विचार बदल गए और तुम अब नास्तिकता के स्थान पर आस्तिक बन गए हो। तो व्यक्ति बड़ा सरल था, युवक जो था, बात बना करके कहना उसके अभ्यास में नहीं था। उसने कहा देखिए सत्य तो यह है कि अब भी मैं ईश्वर को पूरी तरह नहीं मानता। तो तुम फिर यहाँ दर्शन करने हाथ जोड़ने क्यों आए? बोले इस समय परीक्षाएं चल रही हैं और सारे छात्रावास के लड़के दर्शन करने आते हैं, तो मुझे डर लगता है कि कहीं ईश्वर हुआ तो हम फेल न कर दे, इसलिए मैं आता हूँ। मुझे हंसी आई। उसका अभिप्राय यही था कि वस्तुतः कई व्यक्ति तो इन्हीं वृत्तियों से प्रेरित होकर के ईश्वर की सत्ता स्वीकार करते और करने में कोई आपत्ति नहीं। आप ये नहीं मानिए मन से, बुद्धि से, अहंकार से, पर उसका अंतिम उद्देश्य जो है ईश्वर को किस रूप में मानना है, पाना है, इसके आदर्श श्री भारत है। अब उसको और भी अंतरंग में मैं पृष्ठ होना चाहूंगा। बहुत वर्षों से आप सुनते रहे हैं। ये जो भौगोलिक दृष्टि से या ऐतिहासिक दृष्टि से राम कथा का वर्णन है वो पूरा सत्य है। त्रेता युग में ऐसा हुआ, ऐसा घटित हुआ। पर इस इतिहास में और उस इतिहास में जो अंतर है वो ये है, इतिहास शब्द का अर्थ है जो बीत चुका, इतिहास। पर रामायण में जिस इतिहास का वर्णन है उसकी विशेषता यह है कि वो आज भी है और वो आज भी उसकी उपयोगिता है और आज भी हम सबके जीवन में वही प्रश्न है, वही समस्या है। अब इस संदर्भ में बहुत संक्षेप में मैं कह रहा हूं, पर आप अवश्य एकाग्रता से ग्रहण करेंगे। तो यहाँ पर एक स्थान है दंडकारण्य। आपने उसका वर्णन पढ़ा होगा। दंडकारण्य की भूमि में ही शूर्पणखा प्रभु श्री राम के पास आती है और उसके पश्चात उसके मन में वासना का उदय होता है। श्री राम से विवाह का प्रस्ताव करती है। श्री रामभद्र ने व्यंग में यह कह करके कि मेरा छोटा भाई कुमार है, उसे प्रेरित किया और उसकी अंतिम परिणति होती है कि वो उस स्थिति में आती है कि उसको लगने लगा ये जो सुंदरी ये राजकुमार के साथ है, जब तक ये रहेगी लोग मुझे स्वीकार नहीं करेंगे, क्यों नहीं इसे मैं खा लूं। और जब वो भयानक रूप बना करके सीता जी के सामने दौड़ने की स्थिति में आई, रूप भयंकर प्रकटित भई, तो सीता ही समय देख के रघुराई। सीता जी को डरे देख करके भगवान ने संकेत किया, लक्ष्मण अति लाघव थी नाक कान विनुकीन। गोस्वामी जी ने कहा इसका अर्थ केवल किसी व्यक्ति की नासिका और कान को काट लेना नहीं। इसी दोहे में गोस्वामी जी कहते हैं कि श्री राम तो इस क्रिया के द्वारा रावण के पास एक संदेश दे रहे थे और इसीलिए उस दोहे में कहा गया लक्ष्मण अति लाघव ते नाक कान विनुकीन, ताके कर रावण कह मनोह चुनौती दीन। शूर्पणखा और जनक नंदिनी सीता लंका की देह नगरवादी में निवास करने वाली शूर्पणखा है और विदेह की पुत्री सीता जी हैं। इसलिए स्वाभाविक है जो देह का दर्शन है और देह से ऊपर उठने का जो दर्शन है उसमें दूरी होती है। और ऐसी स्थिति में यह जो दंडकारण्य है जहां ये घटनाएं घटित हुई, ये क्या है? ये आप त्रेता युग में तो शूर्पणखा
में विद्यमान थी। पर अगर आज भी हम और आप ढूंढेंगे तो शूर्पणखा हम सबके मन में विद्यमान है, और ये शूर्पणखा मन में निवास करती है। अभी आप व्याख्या सुन रहे थे कामदेव की, तो ये जो मनोज, काम का पर्यायवाची मनोज है, उसका अभिप्राय है जिसका मन में जन्म हो या मन से जिसका जन्म हुआ। तो ऐसी स्थिति में दंडकारण्य में वासना का यह दृश्य मानो मन की स्थिति का परिचय देता है कि किस प्रकार से वहां पर बड़े महत्व का सूत्र है। शूर्पणखा श्री राम को मान रही कि नहीं मान रही? लिखा तो यही है कि पंचवटी सो गई एक बारा, देख विकल भई जुगल कुमारा। तो यूं कहे तो यही लगेगा कि श्री राम के सौंदर्य पर मोहित हुई। पर वो भक्त है क्या? वो आदर्श है क्या? और उसका उत्तर है कि मन की वासना की पूर्ति के लिए जब हम ईश्वर को स्वीकार करते हैं तब वो हमारी मान्यता बदलने में देर नहीं लगती। ये अंत तो गंतवा शूर्पणखा जो है रावण को प्रेरित करती है कि वो विदेह नंदिनी जनक नंदिनी का हरण करे। मानो मन का जो दृश्य, मन का जो रूप है, उसे आप समझना चाहते हो तो दंडकारण्य पढ़िए और यह देखिए कि यह शूर्पणखा कहीं हमारे आपके मन में ही तो नहीं है। और जब ये देखेंगे तो अधिकांश लोगों को शूर्पणखा दिखाई देगी। तो मानो दंडकारण्य जो है ये स्वामी जी की दृष्टि में हमारे अंतःकरण का मन है। रामायण में चौपाई भी उसकी यही है कि दंडक बन प्रभु कीन सुहावन, जन मन अमित नाम कह पावन। तो शूर्पणखा जब राम को के सौंदर्य से मोहित होती है और अपना यह कह करके श्री राम की प्रशंसा करती है कि तुम सम पुरुष न मौसम नारी, न तुम्हारे समान कोई सुंदर पुरुष है और न तो मेरे समान नारी है, बल्कि उसने चतुराई से यह सोचा कि मैं इस तरह से अपनी ओर से विवाह का प्रस्ताव रख रही हूँ, तो विवाह होने के बाद कहीं ये तो नहीं कहेंगे झगड़ा होने पर, झगड़ा तो कल्पना कर ही लिया उसने कि फटेगी तो नहीं, और तब जो है ये कहेंगे कि तुम ही तो मेरे पास आई थी। इसलिए उन्होंने कह दिया कि आपके समान कोई सुंदर नहीं है, मेरे समान कोई सुंदर ही नहीं, आप फिर यहाँ कैसे आई? बोले मन माना कछु तुम्हें निहारी, तो मेरी बराबरी के सुंदर तो नहीं हो, पर चलो हमने अपने मन को मना लिया। मन वह जो वृत्ति है यही वासना का स्वरूप, ये मन का स्वरूप है। मन कब किसको स्वीकार करेगा और कब राग के स्थान पर द्वेष का उदय होगा, ये बहुत आध्यात्मिक तत्व है, पर उसका अभिप्राय कि हमें अपने अंतर हृदय में देखना होगा। अब वही जो शूर्पणखा राग का प्रदर्शन कर रही थी, द्वेष। अब जो लोग रामायण को गहराई से नहीं पढ़ते वे तो कभी कभी ऐसे प्रश्न कर देते हैं कि समझ में नहीं आता कि इन्हें क्या उत्तर दें। एक सज्जन ने कहा कि श्री राम तो बड़े सत्यवादी माने जाते हैं, पर शूर्पणखा से जब उन्होंने ये कह दिया कि ताते अब लग रहे हो कुमारी, जब उन्होंने शूर्पणखा से कहा अहे कुमार मोर लघु भ्राता, मेरा भाई कुमार है, तो राम तो असत्य हो गए। तो मैंने कहा अगर असत्य का अर्थ हो तो जितना काव्य है वो असत्य है। इसमें भगवान राम के काव्य की कला दिखाई देती है, और काव्य की कला क्या? हर प्रांत में जो भाषाएं बोली जाती हैं उनमें भिन्नता होती है, उनके अर्थ में भिन्नता होती है। बम्बई में पहली बार गया तो प्रातः काल मराठी का पत्र आ गया, देवनागरी और मराठी की लिपि एक ही है। उसमें किसी महाराष्ट्र के मंत्री का नाम लिख करके कहा गया था कि उन्होंने राजीनामा किया, राजीनामा दिया। मैंने सोचा इनका किसी से झगड़ा चल रहा होगा, समझौता हो गया तो राजीनामा हो गया। पर जब हिंदी का पत्र आया तो मैंने पढ़ा कि उस मंत्री ने त्याग पत्र दे दिया। तब मुझे समझ में आया कि उत्तर प्रदेश का राजीनामा और महाराष्ट्र का राजीनामा अलग है। यहाँ का राजीनामा वो वस्तुतः त्याग पत्र का परिचय। भगवान राम ने शूर्पणखा से जब ये कहा कि मेरा छोटा भाई कुमार है, तो उसमें निहित साहित्यिक व्यंग ये था कि शूर्पणखा ने कहा कि मैंने विवाह किया ही नहीं। सत्य था कि विवाह भी हो चुका था। उसके पति को रावण ने ही क्रोध में आके किसी में मार दिया था।
और बिना किसी संकोच के उसने कहा कि मैं तो कुमारी हूं। भगवान राम का साहित्यिक व्यंग ये था कि लंका में अगर कुमारी की यही परिभाषा है तो लक्ष्मण भी कुमार ही है। मानो वो एक व्यंग्यात्मक साहित्य की युक्ति है। वहां सत्य ढूंढने के लिए अगर आप सत्य ढूंढने लगेंगे तो सारा काव्य का आनंद ही खो देंगे। कैसी कला से प्रभु ने बात कही। क्योंकि उसका अभिप्राय यह है कि यह मन का सच्चा चित्र है। इस मन में ही शूर्पणखा निवास करती है। पहले उसमें राग दिखाई देता है और बाद में वो प्रेरित करती है खरदूषण त्रिशरा को कि वो बदला ले, क्योंकि उन राजकुमारों ने मेरा अपमान किया। सेना लेकर के खरदूषण और त्रिशरा आते हैं और जब उस सेना ने श्री राम की सुंदरता को देखा तो स्तब्ध हो गए, सबके हथियार रुक गए। स्थगित भये रजनी चरधारी। और उसके पश्चात उन्होंने खरदूषण ने अपने मंत्री को बुला करके कहा कि इस राजकुमार से जाकर के कह दो कि बस यद्यपि भगनी कीन कुरूपा पर बध लायक नहीं पुरुष अनुपा। हम भरी जन्म सुनो सब भाई देखी नहीं असुंदरताई। यही भाषा भक्त भी बोलते हैं, यही भाषा खरदूषण भी बोल रहे हैं। तो क्या शूर्पणखा और खरदूषण भक्त हैं क्या? नहीं नहीं। जहां पर भक्ति होगी वहां राग के बाद द्वेष नहीं होगा। जहां पर राग के बाद मनुष्य के मन में जिससे हम राग करते हैं उससे अगर द्वेष करने लगे तो हमारा राग कोई अर्थ ही नहीं रखता। तो वस्तुतः यह जो शूर्पणखा या इनका प्रस्ताव था उसमें उनकी वृत्ति छिपी हुई थी और उन्होंने कहा कि हम राम से समझौता करने के लिए प्रस्तुत हैं। देहि तुरत निज नारी दुराई जीवत भवन जाहि दो भाई। अपनी जिस पत्नी को उन्होंने छिपा रखा है वो मुझे दे दे और दोनों भाई जीवित अयोध्या लौट जाए। जब मंत्रियों ने प्रस्ताव किया तो भगवान राम ने मंत्री से कहा, तुमने मेरे हाथ में देखा? हाँ, धनुष बाण देख रहा हूं। और तुम जानते हो कि धनुष बाण के द्वारा शिकार किया जाता है? हाँ जानता हूं, पर तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं साधारण मृगों का शिकार नहीं करता हूं। भगवान राम ने कहा कि हम क्षत्रिय मृगया बन करही और तुमसे खल मृग खोजत फिरे। तुम जैसे दुष्ट मृगों को मैं खोजता रहता हूं। तो श्री राम ने अपनी प्रशंसा करने वालों पर ही प्रहार कर दिया। इसका अभिप्राय ये है कि मन में जो राग और द्वेष है वहां पर कहाँ भगवान का सौंदर्य। आप मंदिर में जाते हैं, कहते हैं कि आज भगवान बड़े सुंदर लग रहे हैं, बिजली का प्रकाश कुछ अधिक होगा, कपड़े कुछ चमकने वाले होंगे, आज सुंदर लगने लगे। भगवान वस्त्र से खासे सुंदर होते हैं कि भगवान स्वयं में सुंदर। आप जब कहते हैं आज प्रसाद बड़ा स्वादिष्ट है तो क्या आप में प्रसाद बुद्धि है क्या? संत थे रघु जी महाराज, बड़े भावुक थे, नित्य श्री राम को भोग लगाते थे, पर वो भोग लगाने की सामग्री उसी दिन बताते थे कि हमारे राम भद्र राम लला ये लेना चाहते, तो भक्त लोग ले आते थे। एक दिन उन्होंने कहा कि आज राम लला जो है वो करेला के लिए करेला आया। प्रसाद बढ़ता था तो अंत में जब प्रसाद बांटने लगे तो लोगों ने कहा प्रसाद का तो कण ही बहुत है, केवल छू लें और प्रणाम कर लें, इसको अधिक की क्या आवश्यकता। तो ये तो प्रसाद बुद्धि नहीं है, ये तो स्वाद बुद्धि है। तो इसका अभिप्राय आप बुरा मत मानिएगा, कहने से छूट नहीं जाएगा। तो इसका अर्थ है कि हम ये समझ लें कि इसको भक्ति मानने के भूल न करें। हमारे हृदय में जो शूर्पणखा और खरदूषण की तरह वृत्ति है वो हम भगवान को पहचान नहीं रहे। और बुद्धिपूर्वक भगवान को जब स्वीकार करते हैं, बड़ा लंबा प्रसंग है, तो उसमें स्पष्ट आपको दिखाई देगा कि ऐसे पात्र हैं मानस में जिन्होंने बुद्धिपूर्वक, रावण का भी दृष्टांत उसमें एक है कि जिन्हें राम ईश्वर से लगे लेकिन बुद्धि में तो तर्क वितर्क खंडन मंडन ये लगा ही रहता है और वो बदल जाता है। तो जब आप मन से भगवान को स्वीकार करते हैं तो आपका मानना अधूरा है। जब आप बुद्धि से ईश्वर मानते हैं तो कब आप बदल जाएंगे इसका कोई ठिकाना नहीं। इसीलिए अयोध्या में श्री राम को वन दिया गया। अयोध्या बोध जैसे दंडकारण्य मन की भूमि है, इसी प्रकार से अयोध्या बुद्धि की भूमि।
और बुद्ध की भूमि में मंथरा है, महारानी कैकेयी है। वो मानस श्लोक में आप सुनेंगे, उसका अभिप्राय है कि बुद्ध में जो कैकेयी भरत को और श्री राम को इतना चाहती थी, मंथरा ने उनके मन को, बुद्धि को बदल दिया। इसलिए वो गोस्वामी जी ने मंथरा प्रसंग में कहा कि कौन कुसंगति पाई न साई, रहे नीच मते चतुराई। और जब हम अहंकार से भगवान को मानते, नारद जी के जीवन में अहंकार नहीं था और नहीं होना चाहिए, पर एक क्षण आया कि जब उनके हृदय में अहंकार दिखाई दे रहा, और जिस भाषा का उन्होंने प्रयोग किया वो भाषा तो भक्तों की थी, लेकिन भावना क्या थी? भगवान ने नारद से कहा, नारद जी ने कहा महाराज का काम आ गया था, मुझे परास्त करने के कारण ही आपके पास आने का समय नहीं मिला। भगवान बड़े विनोदी हैं। नारद से उन्होंने कहा, अरे भाई तुमने काम को जीत लिया तो इसमें क्या बात है? अरे ये तुम तो ऐसे संत हो कि ब्रह्मचर्य व्रत रतमति धीरा, तुम्हें की करई मनोभो पीरा। भला तुम जैसे ब्रह्मचारी को कभी काम चला सकता है? अब नारद जी ने एक शब्द क्या कहा, कृपा तुम्हारी सकल भगवान है। भगवान सब आपकी कृपा है, तो भक्तों की भाषा है। पर गोस्वामी जी ने सावधान कर दिया, भाषा तो भक्तों की थी, सब बोल कौन रहा था? बोले नारद कहा सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवान है। क्यों? उनको लगा कि भगवान जब मेरी प्रशंसा कर रहे हैं तो मुझे भी बदले में प्रशंसा करना चाहिए। अभिमान में वाणी विनम्र दिखाई दे रही है, लेकिन उसका उद्देश्य अंतःकरण में उस समय वे अपनी महिमा और अहंकार के प्रदर्शन के लिए ही कृपा शब्द का प्रयोग करते हैं। तो मन से, बुद्धि से, अहंकार से ईश्वर को जीवन में मानने वाले बहुत अधिक हैं। पर वस्तुतः जो दंडकारण्य का जो मन है, अहंकार की जो लंका है, और उसके साथ साथ जिस समय चित्रकूट पर हम दृष्टि डालते हैं, ये चित्रकूट बाहर तो है ही पवित्रतम, और वहां भगवान की दिव्य लीलाओं का दर्शन भक्तों को होता है, पर वो स्वामी जी कहते हैं आपका चित्त ही चित्रकूट बन सकता है। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित्त चारु। और उसका सीधा सा तात्पर्य यह है कि अंत में चित्त के द्वारा जब ईश्वर का अनुभव होगा तब आपकी आस्तिकता पूरी होगी। जब तक चित्त की भूमि में, वो एक लंबी यात्रा है, वो कोई एक दिन की वस्तु नहीं है, पर वो चित्त की भूमि में। और गोस्वामी जी सब देखते हैं, अब बार बार सोचना पड़ता है, घड़ी की ओर देखना और कितना कहें, और कितने में ऐसे लोगों की कहे कि सिर के ऊपर कथा निकल गई, पता नहीं क्या बोल रहे। तो मैं नहीं चाहता, इसलिए केवल इतना ही कहूँगा कि ये जो आप उसको गहराई से विचार कीजिए। आजकल मनोरोगी बहुत है, वो बहुत मन के डॉक्टरों के पास जाते हैं, और डॉक्टरों की एक शैली है कि वो बच्चे पूछते हैं कि अपने लड़कपन की कोई घटना सुनाइए। तो उनका तात्पर्य होता है कि बहुत सी बातें बच्चे के मन में बैठ जाती हैं और वही उसके व्यवहार में बाद में प्रकट होती हैं। अगर बाद में डराने के लिए कह दिया भूत पकड़ लेगा, तो भूत उसने मान लिया और भूत का संस्कार उसमें उदय हो गया उसका। तो इसलिए पूछा जाता है कि ये लड़कपन की बातें सुनाइए। पर हमारे शास्त्र तो और आगे बढ़कर कहते हैं, लड़कपन नहीं, पूर्व जन्मों के से व्यक्ति जुड़ा हुआ। हमारे आपके द्वारा जो कार्य होते हैं उसमें सबसे प्रेरक तत्व चित्त है, और इसी चित्त में सारे संस्कार भरे हुए हैं। और सारे संस्कार जो है वही हमें, जब अच्छा संस्कार तब अच्छी सी बात हो जाती है, जब बुरा संस्कार व्यक्त होता है तो हम बुराई की ओर चले जाते हैं। इसलिए सच्ची विजय कब होगी? भगवान की भक्ति की पूर्णता क्या है? पतंजलि उपनिषद में क्या कहते हैं? उनसे पूछा गया, महाराज योग का अर्थ क्या है? आजकल तो योग का बड़ा फैशन है। फैशन इसलिए कहूँगा कि योग से लेना देना कम है, केवल लगता है कि हाँ, ये कहने में एक आनंद है कि भाई कहाँ जाते हो? बोले योगा के लिए जाता हूँ। तो आप विचार करिए, महर्षि पतंजलि कहते हैं कि ये योग का अंतिम अर्थ क्या है। और वो अगर आपने पढ़ा हो, नहीं पढ़े सके तो उसमें शब्द पहला यही आता है
योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। चित्त की वृत्तियों का जब निरोध हो जाए, यही योग का उद्देश्य है। और इसी बात को रामचरितमानस में स्पष्ट किया गया। और उसमें अभिप्राय ये है, मैं बहुत वर्षों से, एक तो छोट कम अवस्था से ही प्रभु ने यह कार्य मुझसे लेना शुरू कर दिया था। थोड़े दिनों में नाम भी कुछ अधिक हो गया, तो मुझे चिंता रहती थी कि मैं चित्रकूट जाऊं तो कोई पहचाने नहीं, यहाँ पर भी वही दंडवत प्रणाम शिष्टाचार। तो मैं नित्य वहां जाता, और जाने के बाद एक ऐसे सज्जन मिले जो व्यवहार में बहुत अफड़ थे। अब वो नहीं है, 2 वर्ष 4 वर्ष पहले उनका शरीर छूट गया। गर्ग जी, उन्होंने समझा कि ये हर वर्ष आता है कोई सेठ का लड़का है, क्योंकि उनको लगा कुछ पैदा अधिक है तो जरूर सेठ का लड़का होगा, तभी देता है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आज तुम्हें मैं कथा सुनाऊंगा। वहां सुनाई महाराज। जब कथा सुनाने चले तो उनका पहले चित्रकूट का अर्थ समझ लो। चित्रकूट माने क्या होता है? मैंने पूछा महाराज मैं तो नहीं जानता, बताइए। बोले जहाँ चित्त को कूट दिया जाए वो चित्रकूट। अब किसी शब्द कोट में तो अर्थ है नहीं कि कूट दिया जाए, कूट का अर्थ पर्वत है। पर मैंने कहा आपने सचमुच ऐसा सही अर्थ बता दिया। पर्वत भले उसका अर्थ हो, लेकिन चित्त अगर कूट दिया जाए, संस्कार अगर किसी तरह से उसको मिटा दिया जाए, उस पर विजय मिल जाए, तो व्यक्ति के अंतःकरण में भक्ति का पूर्ण प्रकाश हुआ। इसीलिए श्री भरत का मिलन जो चित्रकूट में हुआ, कृपया मैं आशा करता हूं कि आप जितनी एकाग्रता से सुनते रहे हैं, इसे बड़ी गहराई से सुनेंगे। बुद्धि की भूमि में श्री राम को देश निकाला दे दिया गया। मन की भूमि में सीता जी और श्री राम का वियोग हो गया। अहंकार की भूमि लंका में श्री राम को युद्ध करना पड़ा। पर यह जो चित्त की भूमि है, लक्ष्य ही होना चाहिए कि हम मन से, बुद्धि से, अहंकार से उठ करके चित्त की भूमि में उन भगवान से मिलन और दर्शन का आनंद प्राप्त करें। उसमें सूत्र क्या है? सूत्र यह है कि जैसे वो दृष्टांत समझने योग्य है कि चित्रकूट ही एक ऐसी भूमि है जहाँ पर इतनी दिव्य रसमयी लीलाएं संपन्न हुई कि गोस्वामी जी से किसी ने पूछा कि चित्रकूट की क्या श्रेष्ठता है, तो उन्होंने यही कहा कि क्यों कहो चित्रकूट गिरि संपत्ति, महिमा आमोद मनोहरताई, तुलसी जहाँ बस लखन राम सिय, आनंद अवध अवध विसराई। उस भूमि में जाकर के भगवान राम अयोध्या को भी भूल गए। क्या तात्पर्य? बुद्धि धोखा खाती, बुद्धि भ्रमित हो जाती, बुद्धि में अनेक दोष आते हैं। सबका निराकरण कैसे होगा? हम सबका कर्तव्य है कि हम लोग यात्रा करें चित्रकूट की। यहाँ उस कथा का आनंद भी कानपुर वालों ने नष्ट किया। निंदा में न मानिएगा, मैं कथा सुन रहा था और एक दिन कानपुर के श्रद्धालु श्रोता जा रहे थे, उन्होंने मुझे देखा तो वो लगे मेरे चरणों में प्रणाम करने। अब गर्ग जी घबरा गए कि ये कौन है कि जिसके चरणों में लोग प्रणाम कर रहे हैं। तो उन्होंने आगे जाके पूछा कौन है। अब उन्होंने कहा सुनाने बंद कर दिया। तो उस प्रणाम ने तो मेरी बड़ी हानि कर दी कि इतने भावुक व्यक्ति की जो कथा थी उससे वंचित हो गया। पर अनजाने में जो बात उन्होंने कही वो जीवन का सत्य है। और ये सत्य यही है कि जब तक हमारा चित्त और उसमें निहित जो संस्कार है, इसके माध्यम से ही पूर्णता जीवन में प्रेम की आती है। इसीलिए श्री भरत का जो चित्रकूट में मिलन है वही पूर्ण मिलन है। और उसके लिए तुलना के रूप में 2 मिलन की ओर आपका मैं ध्यान आकृष्ट करूं। प्रभु जब लंका से लौट करके आए तब भी श्री राम और श्री भरत का मिलन हुआ, और वही चित्रकूट में भी श्री राम और श्री भरत जी का मिलन हुआ। पर आपको अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो अंतर मिलेगा। क्या? भगवान राम पुष्पक विमान से उतरे, पूर्वशिष्ट को देखा, मुनियों को देखा, और श्री भरत भी खड़े हुए पीछे विनम्र भाव से। प्रभु को चाहिए अगर यूं कहे प्रेम की दृष्टि से तो सबसे पहले श्री भरत से मिले, क्योंकि श्री भरत तो श्री राम के वियोग में प्राण त्याग करने के लिए भी व्यग्र हो गए थे, लेकिन प्रभु ने ऐसा नहीं किया। श्री भरत को होते हुए भी गोस्वामी जी कहते हैं
कि भगवान श्री राम ने क्या किया। बोले पहले तो गुरु वशिष्ठ के सामने प्रभु ने धनुष और बाण रख दिया। जिस धनुष बाण के द्वारा उन्होंने लंका पर विजय प्राप्त किया था, प्रभु श्री राम ने पहला कार्य किया। बोले वामदेव वशिष्ठ मुनि नायक देखे प्रभु मई धरी धनुषायक। कितनी विलक्षण बात है। श्री राम ने धनुष बाण धारण किया और श्री राम ही ऐसे महान पूर्ण अवतार हैं कि वो धनुष को धारण भी करते हैं, चढ़ाते भी हैं, तोड़ते हैं और छोड़ते हैं। ब्राह्मण के अलग प्रसंग। विश्वामित्र ने कहा चला के दिखाओ, ताड़का को मारो, चला दिया। क्या जनक ने कहा जब टूटेगा शंकर का धनुष तो मैं मानूंगा, धनुष तोड़ दिया। और परशुराम जी पधारे तो उन्होंने कहा तोड़ने का दृश्य देख लिया, चलाने का, लेकिन मेरे पास एक विष्णु धनुष है और अगर उसको तुम अपनी ओर खींच लो और तो मैं समझ जाऊंगा कि नया अवतार हो गया। उन्होंने ये शब्द कहा कि राम रमा पति कर धन लेहू खेचो चाप मेटे संदेह। तुमने धनुष चढ़ा के तो दिखाओ, चढ़ा के तो तुमने कार्य किया, ताड़का का वध कर दिया, धनुष तोड़ दिया, पर मेरे धनुष को चढ़ा सकते हो क्या? और तब बहुत ही दार्शनिक भाषा है क्या, भगवान राम ने हाथ नहीं बढ़ाया। नहीं बढ़ाया तो आश्चर्य, हाथ तो नहीं बढ़ाया, पर अगले क्षण परशुराम जी महाराज ने देखा कि देख चाप आप ही चढ़ गए। धनुष ही परशुराम जी को छोड़ करके श्री राम के हाथ में चला गया। ओहो, समझ गए। मानो श्री राम को धनुष की आवश्यकता नहीं। धनुष को अगर श्री राम की आवश्यकता है तो धनुष जाए। वो धनुष तो परशुराम जी के पास भी था, लेकिन उसका वो प्रयोग नहीं हुआ था जो रावण वध के रूप में होना चाहिए था। जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात, जो रिपानी बोले वचन प्रीत न हृदय समाज। पर इन सब के बाद धनुष में तोड़ते हैं, चलाते हैं, चढ़ाते हैं, परंतु में छोड़ना सबसे कठिन है। ये छोड़ना जो है, जब कोई व्यक्ति कुछ पा लेता है तो पकड़ करके ऐसा बैठ जाता है, पद भी पा जाए तो चिंता ही कहीं छूट तो नहीं जाएगा, एक आतंक आशंका। लेकिन धन्य है प्रभु श्री रामभद्र, जिस धनुष के द्वारा उन्होंने जगत विजेता रावण को परास्त किया, लंका के युद्ध में विजय प्राप्त किया। भगवान श्री राम ने जब गुरु वशिष्ठ के सामने धनुष और बाण रख दिया तो उसका अभिप्राय था कि ये धनुष बाण कोई वीरता के प्रदर्शन के लिए मैंने नहीं धारण किया था, लोक कल्याण के लिए आपके आश्रम में धनुष बाण मैंने धारण किया, और जो उद्देश्य था उद्देश्य पूरा हो गया, तो आपके चरणों में अर्पित है। यही भगवान श्री राम के चरित्र की महानतम महानता। तो सबके गुरु वशिष्ठ के चरणों में भी धनुष बाण रखा और उसके पश्चात गोस्वामी जी ने कहा वामदेव वशिष्ठ मुनि नायक देखे प्रभु मई धरी धनुषायक। और इतने नहीं, बहुत संख्या में ब्राह्मण आए थे, तो सकल द्विजन मिली नायव माथा, एक एक ब्राह्मण को प्रणाम करने लगे। किसी श्रोता और भक्त से नहीं रहा गया। इन लोगों को क्या कुछ देर से मिलते तो कोई बुराई थी क्या? पहले जो 14 वर्ष से निरंतर व्याकुल होकर के प्रतीक्षा कर रहे हैं, पहले तो उनसे मिलना चाहिए। तो उन्होंने कहा चित्रकूट वाले श्री राम नहीं, चित्रकूट वाले राम के विशेषण है उठे राम सुन प्रेम अधीरा, वो अधीर राम। और यहाँ तो गोस्वामी जी कहते हैं सकल द्विजन मिले नायो माथा धर्म धुरंधर रकुलनाथ। यहाँ राम प्रेम परवश राम नहीं, धर्म और मर्यादा का पालन करने वाले राम। और उसके पश्चात जब श्री भरत की ओर बढ़ते हैं तो उस समय तो ऐसा भाव में दृश्य उपस्थित हुआ, प्रभु ने उठा करके भरत जी को हृदय से लगा लिया। प्रभु और भरत दोनों के शरीर में रोमांच, आंसुओं का प्रवाह। और प्रभु भरत से पूछते हैं बूझत कृपा निधि कुशल भरत ही बचन वेगिन आवई, सुनु सिवा सो सुख बचन मनते भिन्न जान जो पावई। वह सुख तो जो पाले वही जान सकता है। और प्रभु ने पूछा भरत कुशल से तो हो? और श्री भरत जी ने कहा हे प्रभु अब कुशल, कुशल तो महाराज है, क्यों कुशल कौशल नाथ आरत जाने जन दर्शन दियो, बूढ़ा व्यय बारिश कृपा निधान मन करे। एक बड़ा दिव्य मिलन।
पर विचित्र बात, चित्र के कूट के मिलन में धनुष बाण छोड़ा नहीं गया, छूट गया। और उसके बाद न भगवान राम भरत से बोल रहे हैं और न भरत भगवान राम से बोल रहे हैं। और वो राम धर्म धुरंधर राम नहीं है। जब लक्ष्मण जी ने प्रणाम करके कहा भरत आपको प्रणाम कर रहे हैं, तो कौन से वो राम है? बोले उठे राम सुन प्रेम अधीरा, अधीर राम। ये कितना बड़ा सूत्र है। धर्म में धैर्य चाहिए, और जहाँ पर प्रेम हो वहां भी अगर बुद्धि और धैर्य बना रहे तो प्रेम की कमी मैं भूल नहीं पाता। कई वर्ष पहले अभी तो एक नया वातावरण हो गया है। जालंधर में कुछ व्यक्तियों ने मुझे बुलाया, तो मैंने कहा भाई जी हमारे जो सचिव हैं कि पत्र लिख करके पूछिए कि मैं तो कभी नहीं गया हूँ, उन लोगों ने मुझे कभी सुना है क्या? तो उन्होंने यही लिखा कि नहीं सुना तो नहीं है। तो मैंने कहा फिर मुझे ये बुलाना ठीक नहीं है। उनका नहीं, आपको तो किसी भी तरह से आना है। क्यों? इसलिए कि आपके इतने नाम है तो कोई बहुत विशेष बात होगी, तो ही तो आपको लोग इतना सम्मान देते हैं। और पहले दिन तो वार्तालाप हुआ, उसमें मुझे हंसी भी आ गई। मैं पहुंच गया जलंधर, जैसे मेरा स्वभाव, मैंने प्रश्न पूछ दिया किस प्रसंग पर कथा कही जाए, और तुरंत उन लोगों ने मांग किया कि ऐसी जोशीली कथा सुनाइए कि जितने नवयुवक हैं वो पाकिस्तान पर टूट पड़े। हमने कहा भाई ये इस प्रकार की कथा तो मैं नहीं कर पाता हूँ, इसके लिए तुम्हारे अनेक वक्ता हैं जो आपको इतना उत्साहित कर सकते हैं। मैं तो आपको एक दूसरी दृष्टि दूंगा। उसका अभिप्राय हुआ कि व्यक्ति उस समय सोचने विचारने को छोड़ करके क्या सब टूट पड़ेंगे तो इससे कोई आप जीत जाएंगे क्या? सूरज धीरे तेरथ जगा, लेकिन ऐसी एक धारणा है। तो मैंने उस समय यही कहा कि लगता यही है कि गलत व्यक्ति ने गलत व्यक्ति को बुला लिया। आप तो पूछ रहे हैं वो मेरे लिए सही नहीं है और आप मुझे सुनेंगे तो आपको सही नहीं लगेगा। वस्तुतः शोभा कहाँ कौन सी है? प्रेम में भी अगर धीरता बनी रही तो प्रेम कैसे? और मर्यादा में अगर धीरता नहीं रही तो मर्यादा कैसे? ये जो धैर्य है ये बुद्धि का धर्म है। धीरता धैर्य माने जहाँ बुद्धि एक शांत भाव से चिंतन करती है, और अधीरता माने जहाँ बुद्धि का सारा क्रम टूट गया है, छूट गया है। उठे राम प्रेम अधीरा, और यहाँ धनुष को छोड़ना नहीं पड़ा। कौ पट कौ निशंग धनु तेरा, और उसके बाद बरबस लिए उठाए लाए पान भरत राम की मिलन लखी बिसरे पान, जिसमें श्री भरत को उठा करके प्रभु ने हृदय से लगाया। किसी को एकदम अपना भान ही नहीं रहा कि मैं कौन। पर पार्वती जी ने कहा प्रभु चुप क्यों है? उनको भरत से पूछना चाहिए। तो अयोध्या से यात्रा करके आए, तुम्हें कोई कष्ट तो नहीं हुआ? और भरत जी को ये कहना चाहिए कि आपका दर्शन करके मैं धन्य हो गया। बोले ये भाषण वाला स्थान नहीं है चित्रकूट। ये क्या है? बोले को कछु कही न को कछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूछा। न कोई कहने वाला न सुनने वाला, दोनों जहाँ सर्वथा एकार हो रहे हैं। और जिसके लिए वो स्वामी कहते परम प्रेम पूर्ण दो भाई, मन बुद्धि चित्त अहिमित बिसराई। यही प्रेम और भक्ति की परिपूर्णता है। और यहाँ तक पहुंच पाना ये तो एक बहुत ही प्रभु की कृपा से ही संभव है। पर कम से कम सुन करके उतने देर के लिए तो हम लोग भाव का ध्यान करके उसका लाभ पा सकते हैं। और आपने इतनी कथा को जितनी एकाग्रता शांति से सुना, इससे सिद्ध होता है कि आप सचमुच इसमें चित्रकूट में ही बैठे हुए होंगे। क्योंकि राम कथा बंदाकिनी चित्रकूट चित चारु, तुलसी सुभग स्नेह बन श्री रघुवीर विहारु। आज इसी को यहीं पर विश्राम देते हैं। इसकी अगली चर्चा कल। बोलिए।